जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीडीपी प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो जेटेट, यूपीटेट, सीटेट, एमपीटेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहला प्रश्न है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन है 1968, 1986, 1992, 2020। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 1968। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी। अगर एनईपी का फुल फॉर्म पूछ दे तो सीधे लिखिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? ऑप्शन है 28 वर्ष, 32 वर्ष, 34 वर्ष या 52 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएंगे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 34 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा? 34 वर्ष। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर के कस्तूररंगन, रीना रे, रमेश पोखरियाल निशंक या संजय धोत्रे। तो देखिए इसका आंसर होगा अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 9 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को, 31 अगस्त 2020 को, 5 दिसंबर 2020 को। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 29 जुलाई 2020 को। चलिए अगला है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली कौन सी है? तो देखिए वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली जो है वो मैं बता देता हूं कौन कौन है। चलिए पहला है आपका 5, फिर है 3, फिर है 3, फिर है 4। अब इसको डिटेल में समझ लीजिए। ठीक है, डिटेल में क्या समझिए? डिटेल में यही समझना है, इसको थोड़ा मिटा देता हूं कि पहला जो 5 वर्ष है, पहला 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज 3 साल का प्री प्राइमरी और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है। ठीक है, जो 5 साल में आ गया। दूसरा जो 3 साल है ये आपका क्लास 3, 4, 5 है। ठीक है, और तीसरा जो 3 आ गया ये आपका क्लास 6, 7, 8 है। और चौथा जो आ गया ये आपका 9 से लेके 12 तक है। यानी ये क्या बन गया? ये हो गया 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एनईपी 2020 के अनुसार कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? 4 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को, 3 से 18 वर्ष या 3 से 19 वर्ष या 4 से 19 वर्ष। तो देखिए इसके अंतर्गत 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को। चलिए अगला है, एनईपी 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कक्षा 5 तक। कक्षा 5 तक। नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। ठीक है, चलिए 8 नंबर है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? 2025, 2030, 2035 या 2040 क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 2030 तक। ठीक है, एनईपी 2020 में किस वर्ष तक
इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। एनईपी 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? देखिए इसका ऑप्शन है 2030, 2035, 2040, 2060। तो देखिए इसका आंसर होगा वर्ष 2030 तक, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 5, 5.18, 6% या 6.18? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 6%। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 या कक्षा 8? तो देखिए वोकेशनल कोर्स जो शुरू किया जाता है वो कक्षा 6 से शुरू किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है लॉ व मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो देखिए ऑप्शन है भारतीय उच्च शिक्षा परिषद यानी HECI, भारतीय उच्च शिक्षा ट्रिब्यूनल HETI या राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थान NHEB। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक भारतीय उच्च शिक्षा परिषद HECI, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए कि किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष से एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? तो देखिए इसका ऑप्शन है 2022, 2025, 2028 या 2030 तक। तो ये बच्चा जानता है, इसका आंसर होगा 2030 तक, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल है कि NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन है 25%, 30%, 40%, 50%। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 50% तक। आगे NEP 2020 के अनुसार भारत में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो देखिए इसका डिटेल आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, ठीक है। चलिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? 2 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 वर्ष, ठीक है। चलिए NEP 2020 के अनुसार निम्न में से किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म यानी NETE को स्थापित किया गया है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है ई कक्षा, ई पाठ्यक्रम, ई स्केल, ई लर्निंग। तो इसका आंसर होगा ई पाठ्यक्रम। चलिए NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में से किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? BSc, MSc, MA या MPhil? तो देखिए इसमें समाप्त किया गया है आपका ऑप्शन 4, MPhil को। अगला किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना की गई थी? 1958, 1960, 1956 या 1955? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, वर्ष 1956। चलिए अगला है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया? कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो देखिए इसका राष्ट्र आंसर बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कर्नाटक, ठीक है। राष्ट्र नहीं, राइट बोलना था। चलिए अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा का निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो राइट आंसर बता दो, मातृभाषा नहीं, घर की भाषा। देखिए सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बहुभाषावाद। आगे है
अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका प्रावधान हो जाएगा कि बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये चलिए 24 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को एक मिनट इसको छोटा कर देना ठीक रहेगा। सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या करना चाहिए? तो देखिए, शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए और अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा।